हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये थाईलैंड और मलेशिया का ट्रिप 10 दिनों का 62 से 63 हज़ार में कंप्लीट किया है। और ये कैसे किया है इसका मैं पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। इसमें इंक्लूड है आपकी फ़्लाइट कॉस्ट, आपकी होटल कॉस्ट, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, फूड कॉस्ट और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करी, सब कुछ जो जो ट्रिप में कॉस्ट आती है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो मैं इन सब का आपको ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। अगर आप अपना ट्रिप खुद प्लान करना चाहते हैं तो काफ़ी इजीली इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। और इस पूरे ट्रिप में मैंने 4 सिटी कवर करी हैं, जैसे पटाया, बैंकॉक, फुकेत एंड कोलालमपुर मलेशिया। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं कोशिश करूंगा कि मेन पॉइंट पे बात करूं, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपको डे वाइज एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डे 1 से लेकर डे 10 तक का, और जो भी मेजर कॉस्ट आती है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। और वीडियो के एंड पे मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा उसका टोटल जो भी हुआ, जैसे फ्लाइट का इतना, होटल का इतना, ट्रांसपोर्टेशन का इतना, तो वो आपके लिए काफी इजीली रहेगा। तो पहले मैं आपको डे 1 से लेकर डे 10 तक का बताता हूँ क्या कॉस्ट आई है। अब देखिए, डे 1 में इंडिया के मैं लखनऊ से निकला था बैंकॉक के लिए। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, एक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट जो इनका मेन एयरपोर्ट है, दूसरा है डॉन म्योंग जिसका नाम है डीएमके एयरपोर्ट। जो भी बजट एयरलाइंस है मोस्टली वो डीएमके में लैंड होती है। तो मेरी थी एयर एशिया की, तो वो भी डीएमके में लैंड हुई। तो लखनऊ से जो मेरी बैंकॉक की फ्लाइट कॉस्ट आई थी वो आई थी 6,734 रुपये आई थी। और ये फ्लाइट थी एयर एशिया की। इसमें मुझे 7 kg का केबिन बैग बस मिला था। चेक इन बैग मैंने नहीं लिया था। अगर आपको वो लेना तो ले सकते हो, आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फ्लाइट कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, आप कब जा रहे हो, कितना एडवांस से बुक कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। पर मैंने जिस तरह से बुक करी थी मैं उसके प्राइजेस आपको बताते जा रहा हूँ। तो डे 1 पे मैं लखनऊ से बैंकॉक पहुंचा। और बैंकॉक में मैं मॉर्निंग में पहुंचा था। वहां से मेरा पहले प्लान था पटाया के लिए। तो डीएमके एयरपोर्ट से मैं निकला पटाया के लिए। यहाँ से आपके पास अगर चाहे तो आप टैक्सी ले सकते हो। मैंने बस ऑप्शन चूज किया था। 6:30 बजे पहली बस रहती है पटाया के लिए। और डीएमके से लिमिटेड बस चलती है, 4-5 बस ही चलती है पूरे दिन में। बाकी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके टाइमिंग एक बार करंटली इंटरनेट पे चेक कर लेना। वैसे 4-5 बस ये फिलहाल चल रही हैं। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से ज़्यादा बसेस हैं लेकिन डीएमके से कम है। तो पहली बस मैंने 6:30 बजे मॉर्निंग की ली, जो 2-2.5 घंटे में पटाया सिटी पहुंचा देती है। और जिसकी कॉस्ट आई थी 150 थाई बाट। अगर आप चाहें तो वहां से टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। अगर आप 3-4 लोगों ग्रुप है तो आप टैक्सी ले सकते हो, अदरवाइज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बस ले लो। उसके बाद पटाया पहुंचने के बाद बस ने जहाँ ड्रॉप किया था वहां से मैंने एक कैब ले ली थी अपने होटल तक के लिए। और मैंने जो ये होटल बुक किया था एफएक्स होटल था इसका नाम। डिस्क्रिप्शन में सारे होटल्स के मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इसको बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं पहुंचा एफएक्स होटल। और ये इसकी कॉस्ट जो आई थी मुझे पर नाइट आई थी 1,500 रुपये। अब मैं यहाँ पे आपको होटल के और ट्रांसपोर्टेशन के जो फूड के कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे एंड से आई है, वो डिवाइड करने के बाद, ये 2 लोगों में मैंने डिवाइड की है, जो मेरे एंड की आई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी जो पटाया सिटी में होटल की कॉस्ट आई थी वो आई थी लगभग मेरी 1,476 रुपये 2 रातों की। मतलब लगभग 1,500 रुपये के आसपास मेरी होटल कॉस्ट आई थी 2 दिनों के लिए। इसके अलावा पटाया में 2 नाइट स्टे था मेरा। अगर आप चाहो तो 3 से 5 दिन का स्टे ले सकते हो आराम से, बहुत कुछ है घूमने के लिए, देखने के लिए। बट मेरा जो प्लान था, मैं क्योंकि ऑलरेडी कई बार कवर कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 रातों का वहाँ पे प्लान रखा था। और इन 2 दिनों में मैंने वहाँ पे सेंचुरी ऑफ ट्रुथ कवर किया। इसके अलावा वहाँ पे मैंने नौंगनूस ट्रॉपिकल गार्डन, इसको भी आप जरूर विजिट करें अगर आप फैमिली के साथ हैं। तो इन प्लेसेस को मैंने कवर किया। इसके अलावा अगर आप पटाया ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोरल आइलैंड का डे टूर जरूर बुक करें। चाहे तो आप वहाँ पे लोकल बुक कर लें या तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल हो। बट वो बेस्ट प्लेस है, आपको कोरल आइलैंड का टूर जरूर करना चाहिए। ये एक फुल डे टूर होता है, आपका मॉर्निंग में चालू होगा और इवनिंग तक एंड होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट बुकिंग लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आपका पिकअप, ड्रॉप, लंच और एक्टिविटीज़ वो सब आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोरल आइलैंड का बुक करने का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मैं क्लूक का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको जहां भी बेस्ट डील मिले वहां से ले सकते हैं। अगर आप क्लूक से कोई भी एक्टिविटीज बुक कर रहे हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं travel123, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप पटाया में बुक कर रहे हो, चाहे बैंकॉक में, फुकेत में, मलेशिया में, वियतनाम में, कहीं भी कोई भी एक्टिविटी बुक कर रहे हो तो आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं जो भी इसमें एक्टिविटीज बताने वाला हूँ आपको सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और मेरा कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना। बस ये 10% डिस्काउंट लेने के लिए आपके साथ एक कंडीशन रहेगी कि मिनिमम आपकी जो बुकिंग वैल्यू है वो 10,000 होनी चाहिए। अगर आप 2-3 लोग हैं तो आपका एक ही एक्टिविटी से हो जाएगा, या फिर अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 2-3 एक्टिविटीज, चाहे एक दिन की बैंकॉक की, एक पटाया की, या एक कहीं और, जो भी एक्टिविटीज है आप डिफरेंट डिफरेंट डेट में बुक कर सकते हैं। तो इसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप अपने कार्ट में ऐड कर लो और फिर मेरा प्रोमो लगा के आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।
इसके अलावा पटाया सिटी में आप नाइट लाइफ के लिए पटाया बीच और वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हो। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने फ़ोन पे बोल्ट एंड ग्रैब ऐप को इंस्टॉल कर लो। वो काफ़ी ईजिली आपको इससे बजट में बाइक टैक्सी और कार टैक्सी आप इजीली बुक कर सकते हो। तो इन दोनों ऐप्स को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लो। आगे मैं आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पटाया सिटी की वो बता रहा हूँ। इसके अलावा पटाया सिटी में आपको भाट बसेस घूमती रहती हैं, जो 10 भाट में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ड्रॉप कर देती हैं। उनका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे वो नहीं जाती हैं उसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन है कि आप बोल्ट के थ्रू या ग्रैब से अपनी टैक्सी या बाइक टैक्सी बुक कर लो। इसके अलावा इंडियन फूड आपको हमेशा हर जगह अवेलेबल रहता है, तो उसकी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर आपको अपने होटल में मंगाना है तो ग्रैब के थ्रू आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, चाहे आप पटाया में हो, बैंकॉक में हो, फुकेत में हो, कहीं भी हो, ये आप कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगा, जब थाईलैंड में पहुंचने से पहले मैंने एक अपनी ई सिम बुक कर ली थी क्लूक से ही, जो मुझे 500-600 रुपये के आसपास पड़ी थी 10 दिनों के लिए। अगर आप चाहो तो ई सिम ले सकते हो, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो वो ले लो, अदरवाइज आपको फिजिकल सिम भी मिल जाती है, तो उसको भी चाहो तो आप ऑनलाइन बुक कर लो या आप एयरपोर्ट से ले लो। ऑफलाइन आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है, चाहे वो सिम हो चाहे एक्टिविटीज़ हो। मैंने कंपेयर किया, तो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन बुक करके जा सकते हो यहाँ से। अब 2 नाइट पटाया स्टे करने के बाद मैं निकला बैंकॉक के लिए। अगली 2 नाइट मुझे बैंकॉक में स्टे करना था। तो अगर आप चाहो तो बैंकॉक जाने के लिए आप बस का यूज़ करते हो, जो काफ़ी इजीली आपको अवेलेबल रहती है। इसके अलावा मैंने टैक्सी का ऑप्शन चुना था, जो मुझे 1200 भाट के आसपास मैंने ऑनलाइन बुक करी थी, और कुछ टोल टैक्स लगता है, उसको मिला के मैंने 1500 थाई बाट मैंने पे किया था, जो इनोवा कार आई थी लेने। तो ये ऑप्शन आपके पास है, अगर आप चाहो तो बस का ऑप्शन ले सकते हो। बस भी काफ़ी इजीली मिल जाती है और काफ़ी अच्छी बसेस रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो टैक्सी का भी ऑप्शन ले सकते हो। बैंकॉक पहुँचने के बाद मैंने अपने होटल में चेक इन किया, और यहाँ पे मैं रुका था एम हाउस बैंकॉक में। ये मुझे पड़ा था लगभग 4,4100 रुपये का 2 नाइट के लिए, 2 लोगों के लिए। तो मेरे को लगभग ये 2,000 रुपये के आसपास पड़ा था ये। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको भी आप देख सकते हो। जो भी होटल्स मैं आपको बता रहा हूँ इनके कंप्लीट वीडियोस भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। अब बैंकॉक जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बीटीएस का ऑप्शन आता है, बीटीएस मेट्रो चलती है, उनका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बोल्ट एंड ग्रैब आपको बताया, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ रूट्स में काफ़ी ट्रैफिक होता है, तो अगर बीटीएस ले लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बैंकॉक में आपको मैं 4-5 प्लेसेस बता दे रहा हूँ जो आप जरूर विजिट कर सकते हो। जैसे मैंने विजिट किया था, एक एशियाटिक है, अगर आपको अच्छे फोटोज एंड पिक्चर्स क्लिक करने हैं तो आप एशियाटिक जा सकते हो। मैं जहाँ रुका था वो आइकॉन सियाम के पास था, वो होटल जो मैं आपको बताया हूँ। तो वहाँ से फेरी बोट चलती हैं, उनको आप ले सकते हो। वो आसपास के एरिया में आपको बोट की राइड भी मिल जाएगी, और वो आपको अफोर्डेबल भी पड़ेगा, और आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो उसका आप यूज कर सकते हो। तो आप एशियाटिक घूम सकते हो। इसके अलावा आप बैंकॉक में सफारी वर्ल्ड का टूर कर सकते हो, ये भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप चाहो तो सफारी वर्ल्ड का टूर कर लो, इसका बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा वहाँ पे आप सनसेट डिनर क्रूज होते हैं, नाइट डिनर क्रूज होते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये भी काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होता है, और इनकी बुकिंग आप आइकॉन सियाम से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन मुझे लगा थोड़ा चीपर है। इसके अलावा एक टेम्पल टूर होता है, जिसमें आपको जो वहाँ के मेन टेम्पल्स है, वाटरलून, ग्रैंड पैलेस, वाट फो, इनका आप टूर कर सकते हो। इसका भी अगर आप चाहो तो पैकेज ले लो, अदरवाइज आप इंडिविजुअली जाके वहाँ से विजिट कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। और इसके अलावा आप जा सकते हो महानाकॉन स्काई वॉक। ये 4-5 प्लेसेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो उसके हिसाब से, बट ये जो 4-5 प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं इनको आप जरूर विजिट करना। और इनके जो बुकिंग लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और मेरे कूपन के साथ इसका आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो उसकी बुकिंग में। तो ये हुई बात बैंकॉक की। फूड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में, टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आई थी। अब 2 दिन पटाया एंड 2 दिन बैंकॉक के बाद मैं निकला फुकेत के लिए। फुकेत के लिए मैंने ली थी अपनी फ्लाइट, बैंकॉक से फुकेत की मैंने फ्लाइट ली थी। आप चाहो तो बाय बस भी जा सकते हो, लेकिन उसमें क्या काफ़ी टाइम भी लगता है, और कॉस्टिंग लगभग उतनी ही आ जाती है आपकी। तो बेटर ऑप्शन है कि आप फ्लाइट ले लो। फ्लाइट आपको 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में मिल जाती है। मुझे 3,000 की पड़ी थी, और जो मैंने एयर एशिया की ही फ्लाइट ली थी, ऑलमोस्ट मेरी चारों फ्लाइट एयर एशिया की थी। मैंने टोटल 4 फ्लाइट बुक करी थी, तो चारों एयर एशिया की थी। अब मैं बैंकॉक से पहुंचा हूँ फुकेत, और फुकेत में मैंने होटल लिया था, यहाँ पे भी एम हाउस नाम का एक होटल था, उसको मैंने लिया था। और ये बजट में काफ़ी अच्छा होटल्स है। ये भी लगभग मुझे 2,000 रुपये के आसपास पर नाइट के हिसाब से पड़ा था,
और ये मैंने 3 नाइट के लिए लिया था, जिसकी मेरी कॉस्ट आई थी डिवाइड करने के बाद 3000 रुपये आई थी मेरी होटल की कॉस्ट 3 रातों की। और बैंकॉक में फुकेट में जो होटल की कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू पटाया। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे, अगर आप सर्च आउट भी करेंगे इंटरनेट में तो आपको प्राइस में थोड़ा फ़र्क मिलेगा। तो मैं जहाँ पे रुका था वो काफ़ी अच्छे होटल्स थे और बजट में थे, तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो उनको वहाँ से बुक कर सकते हो। फुकेत अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हो, 3 दिन 5 दिन के लिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेना। फुकेत में ही बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे फीफी आइलैंड का डे टूर मिस मत करना, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं जिस दिन पहुंचा था इवनिंग में, उसके नेक्स्ट डे का मेरा प्लान बुक था ऑलरेडी, तो इसको भी मैंने ऑनलाइन क्लूब के थ्रू बुक किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। अब अगर आप फीफी आइलैंड का डे टूर बुक कर रहे हो तो मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं। देखो, फीफी आइलैंड के लिए मोस्टली जो टूर जाते हैं वो स्पीड बोट से जाते हैं। स्पीड बोट भी सही ऑप्शन है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि थोड़ा वो उसमें जंपिंग बहुत होती है, तो कुछ लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ जो मैंने बुक किया था, वो है प्रीमियम स्पीड कैटामरान। मैंने बुक किया था, इसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क आ सकता है आपको, 500 700 1000 रुपए के आसपास, वो आप देख लेना। अगर आपको सूटेबल हो तो आप इसको बुक करना, अदरवाइज आप स्पीड बोट भी ले सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा, और इसकी कॉस्ट लगभग मुझे 4,500 से 5,000 रुपये के बीच आई थी मेरे ट्रिप की, जो मैंने बुक किया था। और इसमें मेरा पिकअप ड्रॉप और वहाँ पे लाइट ब्रेकफास्ट पहुँचने के बाद, इसके बाद मेरे ट्रिप में बीच में लंच भी ऐड था, और बीच में फ्रूट्स, पानी बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ें भी मिलती रही। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है इसी प्राइस में। तो इस पूरे ट्रिप में 2 बार स्नॉर्कलिंग कराई जाती है, उसकी पूरी किट भी मिलेगी। इसके अलावा माया भी ले जाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा कूपन यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और इसके अलावा फुकेत में एलिफेंट सेंचुरी है, और सिमोन कैबरेट शो होता है वो है, एटीवी राइड, जिपलाइनिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो 3 दिन मैंने फुकेत में एक्सप्लोर किए, और उसके बाद फुकेत से मैं निकला मलेशिया के लिए, और इसके लिए मैंने एडवांस से फ़्लाइट बुक करी थी। इसकी भी जो फ़्लाइट कॉस्ट आई थी वो मुझे 3,000 रुपये के आसपास आई थी, और ये भी मेरी एयर एशिया की फ़्लाइट थी। अब कोलालमपुर पहुंचने के बाद जो मैंने होटल लिया है उसका नाम सिटी सेंट्रल करके था, स्पेसिफिकली याद नहीं है मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। और उस होटल की जो मेरी कॉस्ट आई थी वो 5,500 रुपये के आसपास थी 2 नाइट के लिए। इसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो पर पर्सन मुझे 2700 के आसपास 2 नाइट की कॉस्ट आई थी कोलालमपुर में। और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था, काफ़ी सारे ऑप्शंस काफ़ी नियर बाय थे, जैसे बुकित बिंतांग, वहाँ की जो नाइट लाइफ है वो काफ़ी वॉकेबल थी मेरे होटल से। इसके अलावा वहाँ पे जो 2-3 शॉपिंग की जगह है, जैसे पैटलिंग स्ट्रीट है, और एक और तो शॉपिंग का जो मार्केट है वो भी काफ़ी नियर बाय था वहाँ से। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था ये मेरा होटल, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अगर आप कोलालमपुर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको घूमने के लिए है ट्विन टावर और मर्दिका स्क्वायर है। इसके अलावा आप जा सकते हो, एक दिन आपका सेपरेट निकालना जेंटिंग हाईलैंड के लिए, ये काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप चाहो तो गेंटिंग आइलैंड के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनकी टिकट भी आप एडवांस में अपने यहाँ से बुक करके जा सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जो इंडोर थीम पार्क है उनकी भी सारी टिकट्स आप ले सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा है वहाँ पे बाटू केव्स और है केएल टावर, ये 4-5 मेन प्लेस है जो आप कोलालमपुर सिटी में एक्सप्लोर कर सकते हो। और कोलालमपुर में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास मेट्रो का ऑप्शन है, और दूसरा मैं आपको जो बताया था कि ग्रैब ऐप वहाँ भी चलेगा, ग्रैब से भी आप वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हो, जो मैंने किया भी था। 2 नाइट 3 डेज में था कोलालमपुर मलेशिया में, और उसके बाद मेरी फ्लाइट थी वहाँ से दिल्ली के लिए। और मेरी कोलालमपुर से जो दिल्ली की फ़्लाइट थी ये भी एयर एशिया की थी। इसकी जो मेरी कॉस्ट आई थी 8,826 रुपये आई थी। अब मैं आपको पूरे ट्रिप का एक ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि मेरी कहाँ पे कितनी कॉस्ट आई है। अब देखिए, सबसे पहले बात करूँ फ्लाइट कॉस्ट की, तो मैंने बताया आपको मैंने 4 फ्लाइट बुक करी थी। एक लखनऊ से बैंकॉक की, दूसरी बैंकॉक से फुकेत की, तीसरी फुकेत से कोलालमपुर की, और चौथी कोलालमपुर से दिल्ली की। ये 4 फ्लाइट मैंने बुक करी थी। इन चारों की जो मेरी टोटल कॉस्ट आई थी वो आई थी 21,564 रुपये। अब ये फ्लाइट कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कितना पहले बुक कर रहे हैं, इसलिए अपनी फ्लाइट कॉस्ट एडवांस से बुक करना और स्काई स्कैनर का यूज़ करना, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट आपको कम कॉस्ट में फ्लाइट दे रहा है। दूसरी मेन कॉस्ट आती है आपकी होटल की। जो मेरा होटल की कॉस्ट थी, मैंने आपको बताया कि पटाया मेरी 2 नाइट की 1476 कॉस्ट आई थी 2 नाइट की डिवाइड करने के बाद। इसके बाद मेरी बैंकॉक में आई थी 2,036 रुपये, और उसके बाद मेरी फुकेत में आई थी 3,360 रुपये पर पर्सन, और उसके अलावा मेरी कोलालमपुर में आई थी 2,705 रुपये। इन सब का टोटल करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 9,577 रुपये होटल्स की। इसके अलावा बात करें एक्टिविटीज़ की, जो भी आप वहाँ पे साइट सीइंग करेंगे, अट्रैक्शंस हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर ले, जो भी आपको प्रायोरिटी में हो, जो आप प्लान करके जाएंगे। जो मेरी कॉस्ट आई थी वो आई थी 8,386 रुपये
इसमें इंक्लूड था सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की टिकट, इसके अलावा नॉन्गनूस ट्रॉपिकल गार्डन की टिकट और मेरा फीफी आइलैंड का डे टूर जो मैंने बुक किया था वो इसमें इंक्लूड है इसी प्राइस में। और इसके अलावा मेरा बैंकॉक में स्पेस एंड टाइम क्यूब गया था, उसकी टिकट इंक्लूड थी। तो मैंने ये 4 एक्टिविटीज़ करी थी। बाकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं पटाया, बैंकॉक, फुकेत, जो भी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक शेयर कर दिया और मैंने आपको बता दिया है। वो अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं और डिस्काउंट भी ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट आती है बात ट्रांसपोर्टेशन की। ये मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मेरी कॉस्ट आई थी, ये मेरी आई थी थाईलैंड में 7-8 दिन में 5,129 रुपये। मैं सब जो प्राइस आपको बता रहा हूँ ये इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। तो मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई थी वो लगभग 5,129 आई थी मेरी थाईलैंड में। और कोलालमपुर मलेशिया में जो आई थी वो मेरी आई थी 2,500 रुपये के आसपास ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई थी। जिसका अगर मैं टोटल करूँ तो मेरी लगभग 7,600 रुपये के आसपास ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई पूरे 10 दिनों के ट्रिप में। अब आती है मेन बात फूड कॉस्ट की। अब देखिए फूड कॉस्ट जो आई है वो मेरे पूरे 10 दिनों के ट्रिप में मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें इंक्लूड है मेरे 80-90% मैंने इंडियन फूड, इंडियन रेस्टोरेंट ही गया था, वो है इंक्लूड इसमें। और इसके अलावा 7-11 की जो कॉस्ट, मैं कई बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हल्का वल्का वहीं से लेके निकल गए, वो इंक्लूड है। और कई बार ऐसे अपन ने बियर लेकर लिया और एक आध दो दिन जो मैं क्लबिंग किया था उसकी कॉस्ट इंक्लूड करके, तो इन सब का अगर टोटल करें तो लगभग 15,000 रुपये के आसपास मेरी फूड कॉस्ट और जो मैंने आपको बताया है कि 7-11 और क्लब अप ये सब मिला के लगभग 15,000 रुपये के आसपास मेरी इसकी कॉस्ट आएगी। अब अगर आप इन सभी का टोटल करोगे तो लगभग 62 से 63 हज़ार रुपये के आसपास की कॉस्ट आ सकती है। अब मैं एक दो चीज़ें आपको और शेयर कर दूं, अगर आपको जो भी क्वेश्चन हो तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो या फिर अगर आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हो तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब देखिए बेसिक से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दोनों ही कंट्री के लिए। आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो कम से कम 6 मंथ बची हो। इसके अलावा आप जहाँ पे स्टे करने वाले जो भी होटल है उसकी और कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, ये आपको दिखानी पड़ सकती है इमिग्रेशन पे। और इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, मतलब जो आप करेंसी कैरी कर रहे हैं या तो आप इंडिया से थाई बाट कन्वर्ट करके ले जाओ वो आप कर सकते हो, या आप यूएसडी ले जाओ। लगभग 20,000 थाई बाट के आसपास आपके पास होना चाहिए। चाहो तो आप कुछ थाई बाट कैरी कर लो, कुछ यूएसडी कैरी कर लो। और मलेशिया केस में भी चलता है मलेशियन रिंगिट, तो उसके लिए भी आप चाहो तो इंडिया से यूएस डॉलर कैरी कर लो, वहाँ जाके आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो वहाँ की करेंसी में। इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मतलब इंडिया वापस आने की टिकट आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर आप वहाँ से किसी और कंट्री में ट्रैवल करने वाले हो तो उसकी टिकट आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ आपके पास TTAC होनी चाहिए, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। ये काफ़ी ईजिली है, 2 मिनट में फिल आउट हो जाता है ये फॉर्म। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सेम आपको अगर मलेशिया जा रहे हैं तो मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड भी फिल करना पड़ता है। ये आपको निकलने से 2 से 3 दिन पहले फिल करना पड़ता है दोनों ही कार्ड। मतलब अगर आप 3 तारीख को ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आप 1 तारीख को, 2 तारीख को ईजिली आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं, काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये सब आपसे इमिग्रेशन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी होटल्स में मैं स्टे किया था, जो भी एक्टिविटीज़ किया हूँ, तो उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। प्रोमो कोड बता दिया हूँ कैसे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है क्लूब में। और इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जो आने वाले दिनों में थाईलैंड या मलेशिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है।